दुश्मनों की महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। मैं पहुंचा तो बोले, यार बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। जनाब, सियासत में भी कुछ ऐसा ही होता है। कौन किससे चाहता है, कौन किससे मोहब्बत करता है, कुछ पता नहीं। क्योंकि यहाँ तो अक्सर देखा यह भी जाता है कि सुबह का नाश्ता किसी के साथ तो शाम के जाम किसी के साथ। हुजूर, इसे ही तो सियासत कहते हैं, जिसकी तस्वीरें आजकल राजस्थान में भी खूब देखी जा रही है। दरअसल जिस तरह आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि आखिर कोरोना का वायरस कहां से आया, उसी तरह सियासत में भी किसी को समझना इतना आसान नहीं। अब देखिए, राजस्थान में चल रहा लॉकडाउन काफी हद तक आसान किए जाने वाला है। जाहिर है भीड़ बढ़ेगी, लेकिन पब्लिक की ही नहीं साहब। अब तो लॉकडाउन धीमा पड़ते ही राजस्थान की राजनीति में भी भूचाल आने वाला है। जमावड़ा लगेगा जनाब हमारे हुक्मरानों का, क्योंकि सभी को इंतजार है कि बस उनके अपनों को कुर्सियां मिल जाए। लेकिन आज मुद्दा कुर्सी का नहीं, मुद्दा तो ये कि आप किधर जा रहे हैं। पहले तो आप इनकी कार में बैठे थे, चाय पानी भी साथ किया था, लेकिन अचानक क्या हुआ? आखिर इन तारीफों के कशीदे गढ़ने में कौन से धागों का इस्तेमाल किया है जनाब? अगर इनमें इतनी खूबियां थी तो पहले मुंह क्यों फिरा लिया था? और जनाब को जब आंखें दिखाई तो फिर इनके हो लिए। जनाब, कभी किसी को पकड़ा तो कभी किसी को। ऐसा काम कौन करता है, आप भी जानते होंगे। लेकिन हमारे इन साहब की बाजीगरी तो इन जादूगर साहब के सामने फेल हो गई। अब चाहे मुंह में कुछ भी हो, लेकिन जो कहलवाना था कहलवा ही लिया। यही तो है जादूगरी। अब इन साहब के तेवर देखिए, बस यही कहेंगे कि जनाब का अंदाज बयां कुछ और ही है। नाराजगी जता दी सीधे तौर पर सूबे के मुखिया से। अब ये साहब तो पहले इनके साथ थे। जब पिछले साल राजस्थान में सियासी पिक्चर की शूटिंग हो रही थी तो हीरो के साथ दोस्त के रूप में थे। दोस्ती क्या, इनका अंदाज तो कुछ ऐसा था कि जिस तरह सलमान के साथ शेरा होता है, कुछ उसी तर्ज पर ये पायलट साहब की स्टीयरिंग बने हुए थे। साथ पूरा दिया था, साथ आज भी दे रहे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर सूबे की सरकार पर इल्जाम लगा दिए। जनाब, यही तो होती है एकजुटता, क्योंकि ये भी ये जानते हैं कि कब वक्त पलट जाए। मुझे पीआर मीणा नहीं होना, सही है, अच्छी राजनीति है, आखिर ऊपर वाला भी तो देखता है। और इनकी इसी अदा से तो मोगेम्बो भी खुश होता ही होगा। अब अकेले यही क्या, सूबे की हुकूमत से तो नाराज ये भी हैं। तेवर कम नहीं हुए, खेला तो इस्तीफे का खेल भी है। लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर हमारे इन पुराने नेताजी को कौन सा डमरू थमाया जाता है। अब एक बार इन साहब को भी निहार तो लीजिए साहब। आदमी तो ये भी अच्छे हैं, लेकिन सियासी फिसलन में ये भी फिसल गए। पहले जादूगर साहब की जादूगरी की तारीफ कर दी, फिर संभले तो फिर इनकी उड़ान को अच्छा बता दिया। साहब, ये हो क्या रहा है हमारे सूबे में? अब सियासत का जाल तो बहुत पुराना है, लेकिन इस बार इनके डायरेक्शन में तैयार हो रही इस वेब सीरीज में कई बार ऐसे सीन भी आ रहे हैं जो वाकई हंसाते भी हैं, सोचने को मजबूर भी करते हैं और बताते तो ये भी हैं कि कभी भी आ सकता है खतरा। अब बात चल निकली है खतरे की, तो साहब आजकल खतरा तो इन दोनों को, इन साहब से भी बना हुआ है। मूंछों पर ताव, गहरी आंखें काफी कुछ कह रही है इन दिनों। सीने में क्या है वो भी जब बाहर आएगा तो गुबार भी फूटेंगे, चर्चाएं भी होंगी और इल्जामों के दौर भी आएंगे। बस देखते रहिए, क्योंकि अभी तो इनकी भी नहीं सुलझी और इनकी हंसी के पीछे भी कई राज कायम है, जो आने वाले वक्त में कई गुल खिलाएंगे, ये भी तय है। और तय तो ये भी है कि जैसे ही राजस्थान में लॉकडाउन को डाउन किया गया, बस तभी से सियासी भगदड़ भी शुरू हो जाएगी। जनाब, फिर तो होटल और रिसोर्ट भी खुल जाएंगे, बैठने बिठाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक बार फिर होने वाला है राजस्थान में सियासी भागदौड़ का खेला, क्योंकि तभी तो बनता है पब्लिक का रेला। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।